हेलो एवरीवन, हाय दिस इज मिताली। वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए शुरू क्वेश्चंस रह गए हैं। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 7 और इसका हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्राफ के बारे में ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमने ग्राफ को प्रैक्टिस बाकी वीडियोस में भी हमें डिस्टेंस टाइम क्या देता है, वेलोसिटी टाइम क्या देता है, उसी चीज को चेक करने। चलो एक बार देखते हैं। What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना चाहती हूँ तो मुझे क्या देगा? नॉर्मल सी बात है, वेरी वेल नो क्या है कि जब भी हमारे टाइम होगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर मिलता है हमें, दैट इज स्पीड, और वी कैन से वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पर मैं चाहे यूनिफॉर्म का मोशन का ग्राफ बनाऊं चाहे नॉन अल्टीमेटली मुझे वेलोसिटी मिलने वाली है। चलिए अब आप ये खुद सोचिए कि यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब था। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने यहाँ पर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना दिया है। वाई एक्सिस पे हमेशा हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं, टाइम इंटरवल शो करते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमारी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन इस टाइप की भी हो सकती है, बट अल्टीमेटली अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूँ तो मेरी जो वेलोसिटी का ग्राफ होगा वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, राइट। यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम हैं तो हमारी वेलोसिटी का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में पूछा जाए तो हमने याद है आपको, हमने अलग अलग नंबर्स को प्लॉट करते हुए नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ की प्लॉटिंग करी थी, राइट। तो वहां पर हमने क्या किया था, अगर हम मोशन को शो करना है सो वी कैन शो इट इन द फॉर्म ऑफ अ कर्व। ठीक है, या फिर अगर आपको याद हो तो हमने कुछ अलग टाइप की, इस टाइप की कभी हमारी कोई ना कोई प्लॉटिंग हुई थी, तो आप किसी भी तरीके से शो कर सकते हैं। बट जनरली अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप कुछ भी और ना प्लॉट करके आप सिंपली कर्व की शेप वहां पर बना। हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो भी ग्राफ रहता है ये नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कि कर्व कहां से आ गया, हमने तो अलग अलग प्लॉटिंग करके शेप्स भी आई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे वो कर्व हो, चाहे वो इस टाइप का कर्व हो जाए, चाहे वो ऐसे इंक्रीजिंग कर्व हो जाए, ठीक है, चाहे वो किसी ऊपर नीचे होने वाली लाइंस हो जाए, बट हाँ वो एक कांस्टेंट नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा कर्व हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 107 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है ये, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph, अगेन हमारे पास क्वेश्चन किसका है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से ही पूछा गया है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, मतलब कि अब यहाँ पे आपको ये गिवन है कि आपका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसमें अगर हम एक ग्राफ बना देते हैं, ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपको क्या शो करता है, टाइम शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस भी दे सकते थे और यहाँ पर पूरा नाम उन्होंने दे दिया है टाइम एक्सिस, तो जैसा भी दे आपको उसी तरीके से तैयार रहना है कि वो बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गिवन ये है कि अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो प्लॉटिंग है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है। ठीक है, अब बताइए, आप खुद सोचिए, हमने अपने जब चैप्टर के बारे में पढ़ा था तब भी हमने इसे किया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है और वो भी तब जो कि एक कांस्टेंट उस पे हो, जो अपनी हाइट से इंक्रीज ना हो रहा हो। अब इसकी ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं दिख रही है तो इसके उस पे मत जाना कि अरे इसमें तो हाइट है, ऐसा नहीं है। मतलब पॉइंट इज कि अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है और वो हाइट के साथ इंक्रीज होते होते, यानी कि आपका टाइम बढ़ रहा है बट उसकी हाइट इंक्रीज नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग। यस, मतलब कि यहाँ पर जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द रेस्ट। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इट इज नॉट मूविंग। ये ग्राफ हमें ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन। ठीक है, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं है कि वो कहां पर है,
राइट, एट रेस्ट। ठीक है, तो देखा आपने, ऐसे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में पूछा जा सकता है। और ये सभी हमने एग्जांपल्स कहाँ पर करे हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं हमने सब कुछ एक एक बार अपने ग्राफ में पढ़ा ही है। अगर आपने अभी वहां से उसे प्रिपेयर नहीं करा है तो जाइए पहले वो देखिए, आप ज्यादा बेटर तरीके से अपने क्वेश्चंस को कनेक्ट कर पाओगे। कनेक्टिंग द डॉट्स करके करोगे ना, कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ अगर समझा हुआ है तो याद क्या करना है, ऑलरेडी फिट है हमारे माइंड में। ठीक है, तो चलिए इसे भी देखिए और आगे बढ़ते हैं अपने बाकी क्वेश्चंस के साथ। सो अप टिल देन कीप स्टे विद अस, कीप